वीएलए अंबाला मैम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Good morning, Harshri. Good morning to all viewers. Thank you for having me here. बिल्कुल मैम। और बल्कि हम लोग डिफेंस पे चर्चा करनी शुरू ही की थी, क्योंकि भाई बजट आ रहा है और ऐसे में यहाँ पे जो है कुछ फैक्टर्स थे यहाँ पे सरकार की तरफ से जो एलोकेशन होते हुए देख रहे थे। फर्स्ट हाफ में 50% से ज़्यादा जो है वो खर्च हो चुका है और हम लोग यही समझ रहे थे कि आगे जो रेवेन्यू की जो विजिबिलिटी है वो क्या और बेहतर होती हुई दिखेगी नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक हैं, यहाँ पे सबसे पहले HAL की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे अंबाला मैम, HAL को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे HAL की हम लोगों ने देखी थी यहाँ पर जो नंबर्स थे, अभी तो खैर आए नहीं, लेकिन पीछे के जो नंबर्स थे वो थोड़े से यहाँ पे जो थे दबाव दिखा रहे थे। यहाँ पर अभी 4,300 रुपये के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है HAL। क्या आपकी सलाह रहेगी इसके ऊपर? देखिए, डिफेंस पर एक पॉजिटिव बायस बनेगा, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड के हिसाब से देख रहे हैं कि आपको सिर्फ बजट तक कुछ बाय करना है, देन यू माइट गेट डिसअपॉइंटमेंट विद दिस, बिकॉज जो वैल्यूएशन है, जो दूसरे मैक्रो फैक्टर्स है, उसमें उतनी सूडनेस नहीं है अभी के टाइम पर। तो आप डेफिनेटली यू कैन कंसिडर बजट एज अ इन्वेस्टमेंट थीम फॉर अनदर 1 to 1.5 year। बट अगर आप सिर्फ 1 से 2 महीने के नजरिए में लेकर के कुछ चीज बाय करने का प्लान कर रहे हैं, बीट BHEL, बीट HAL, कोई भी स्टॉक, तो आपको बहुत सावधानी से स्टॉप लॉसेस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सेइंग दिस, आज के डेट में आपका HAL 4,300 पर आ गया है। अगर हम थोड़ा सा और पेशेंस रखें, और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब ये 4,700 800 के आया था, तब हम बोल ही रहे थे कि 4,200 4,100 आ जाएगा, एंड इट्स हियर। बट आई वांट यू पीपल टू बी अ लिटिल मोर थोड़ा सा और कॉशियस हो जाइए, ताकि और अच्छा भाव आपको मिले। एंड इट इज वेरी पॉसिबल कि अगले एक हफ्ते के दायरे में, मुश्किल से 10 दिन के दायरे में, इट शुड बी अवेलेबल नियर बाय 4,100, एंड देयर वी कैन कंसिडर अ बाय। सो थोड़ा सा वेट और करिए, कुछ दिन और जब इतना किया है, ताकि आपको और बेहतर बाइंग मिल सके। एंड फ्रॉम देयर आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना चाहिए, इट शुड नॉट बी बिलो 3,800 टू बी ऑन सेफर साइड, क्योंकि अगर 3,800 कटता है, इसका मतलब है कि कुछ तो है जो मार्केट को पसंद अब भी नहीं आ रहा है, जबकि डिफेंस पर बजट बढ़ेगा, वेरी लाइकली, वेरी वेरी लाइकली। नाउ इसमें जो पॉसिबल टारगेट होंगे वो 4,500 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 4,850 के टारगेट हम देख पाएंगे। एंड द व्यू जो इन टारगेट्स के लिए है, इट इज लेस देन जो ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो 6 महीने में ये हो जाना चाहिए। बाकी इसके ऊपर भी अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, देन यू शुड होल्ड इट फॉर इन्वेस्टमेंट 1 to 1.5 ईयर अकॉर्डिंगली। बिल्कुल, और मैं इसकी ऑर्डर बुक भी देख रहा था, तो आप ये देखिए 2.3 लाख करोड़ के आसपास की है, जो कि रेवेन्यू विजिबिलिटी के हिसाब से देखें तो 7 टाइम्स है 12 ट्रेलिंग मंथ्स रेवेन्यू के हिसाब से। तो ये नंबर जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है, और शायद जो चीज़ें हैं वो इसी की वजह से यहाँ पे लैक होती हुई दिख रही हूँ, लेकिन वो है कि कब तक ये जो बैकलॉग है वो भी कुछ चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे साफ तौर पे जो है इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो मैं अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स की बात करना चाहता हूँ। रचित सर, आपके हिसाब से कंपनी के हिसाब से यहाँ पे जो अस्त्र है इसको बोला जाता है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए स्टॉक्स में, क्या आपकी सलाह रहेगी? देखिए हर्ष जी, पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। जी। यूएस ने जिस तरीके से अपना डिफेंस बजट फिगर अभी एलोकेट किया है, प्रैक्टिकली होता क्या है, डिफेंस इज अ रिपल इफेक्ट विच हैपेंस टू द वर्ल्ड। यूएस कर रहा है, उधर रशिया करेगा, रशिया कर रहा है, चाइना करेगा, चाइना कर रहा है, then you have the Middle East order, then you have the Koreans doing it, and gradually you come this part of the country, this part of the world, India, Pakistan, Bangladesh, and we are slowly and gradually heading towards a very heated up situation wherein anything can be triggered at any given point in time. अब आप देखें, जिस तरीके से अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सरकार ने अपना आधा जो बजट है वो ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है। प्रॉब्लम इज नॉट विद द गवर्नमेंट ऑर्डर्स राइट नाउ। हमारे डिफेंस को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी अब धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम अब ये हो गई, जो आपने HAL के एंड ऑफ द स्टोरी में कहा था कि इतना ऑर्डर बुक और इतना बैकलॉग है। नॉट टू फॉरगेट, व्हेन वी टॉक अबाउट PSU डिफेंस स्टॉक्स, आप एक चीज समझ लीजिएगा कि इनके पास इनके फैक्ट्री एरिया में, एंड दिस इज अ चैनल चेक, इनके फैक्ट्री एरियाज जहां पे हैं वहाँ लैंड बैंक बहुत ज्यादा एलोकेटेड है।
इस बजट में अगर हम एक्सपेक्ट ये करें कि और डिफेंस एलोकेशन होगा, हाँ हो सकता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन बजट और पोस्ट बजट मैं समझता हूँ आपको गवर्नमेंट पीएसयूज जो हैं, जो डिफेंस कंपनीज हैं, उनके कैपेक्स, उनके प्रोडक्शन एक्सपेंशन, क्योंकि अब ब्रिम पे आप पहुंच गए हैं। पहले हमने जो 2-3 साल देखे थे डिफेंस के, तब हम कैपेक्स की बात करते थे तो बोलते थे ये बहुत इमीडिएट ऑर्डर्स है एंड ये ग्रेजुअली कूल ऑफ कर जाएगा। बट अब हमारा जो पूरा का पूरा एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो गया, इट इज नॉट डाइंग एनी मोर, वी आर ग्रोइंग इट फर्दर। और अब जो हम एक्सपोर्टर्स बनते जा रहे हैं वो भी हमारे लिए एक बेनिफिटिंग फैक्टर हो सकता है। तो डिफेंस में बजट, बजट पोस्ट बजट, यू नेवर नो व्हेन इट हैपेंस, ये गवर्नमेंट मानी ही जाती है इन सब चीजों के लिए। आई एम सुपर बुलिश ऑन डिफेंस। ये बात जरूर है कि जब तक वो कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं अनाउंस होता तब तक रेवेन्यूज में आपको नहीं एक चीजें देखने को मिलेंगी। जहां तक आ जाती है बात अस्त्र माइक्रो की, तो देखिए अभी हमने सिंदूर में देखा था जो पूरी सिचुएशन हुई थी, हाउ ड्रोन्स एंड एवरीथिंग वाज गेटिंग मैनेज्ड। रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव सिस्टम, डिफेंस स्पेस और टेलीकम्युनिकेशन, तो ये जो न्यू एज डिफेंस है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। और मैं समझता हूँ अपने हायर लेवल से एक अच्छा करेक्शन देख लिया है, ये बहुत क्लोज है अपने सपोर्ट के। अगर आप सपोर्ट की रेंज पूछें तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन जो हम मार्केट्स में देख रहे हैं, अगर वो आपको देखने को मिलती है तो 856 लेवल्स होंगे वो सपोर्ट रेंज। अदरवाइज मैं समझता हूँ अगर ये बाउंस बैक भी करना होगा तो 870 टू 880 पे भी एक सपोर्ट ले सकता है। जैसे ही ये एक रिवर्सल दिखाएगा आपको सबसे पहले 991 का लेवल, और 991 के बाद मैं समझता हूँ आपको बहुत कंफर्टेबली एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 1180 तक लेके जा सकता है। डिफेंस में आई विल पुट इट लाइक दिस, इफ यू हैव पेशेंस यू कैन कीप द पोजीशन, डोंट गो शॉर्ट। यहाँ से डाउन साइड मैं नहीं देख पा रहा हूँ बहुत ज्यादा, बट हाँ अपसाइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कैपेसिटी एक्सपेंशन। बिल्कुल सर। इस बार सर आपने ये झलकी देखी थी 26 जनवरी की, उसमें बहुत सारी इस बार ऐसी 26 जनवरी की झांकी भी देखी थी। और आप देखें जयपुर वाज द सिटी जहां पे आर्मी का शो हुआ था। शो। डिफेंस मतलब आप समझिए अब हम लोग जिस पोजीशन पे पहुंच गए हैं, वी आर अबाउट टू गेट इनटू ग्लोबल मैप। बिल्कुल मतलब अब सर। हम वो कंट्री नहीं है जो हम बोल रहे हैं हाँ भाई आप दे दो, आप ये दे दो। अभी हमारा एचएएल का एक ऑर्डर भी आपने देखा था, एक और इंडिजिनियस प्लेन हम बनाने में जी लग गए हैं, सारी सिचुएशन बन रही है। वी आर पुटिंग आवर सेल्फ ऑन अ ग्लोबल मैप नाउ। सिंदूर हैज प्रूव्ड इट कि हमने किस तरीके से पूरी सिचुएशन करती हुई दिखा दी। अब जी हम वो लोग नहीं हैं जो बोलते हैं प्लीज एंजिन दे दो, जी प्लीज फाइटर जेट दे दो, थोड़े से पैसे ले लेना, काम जी। करा दो। नहीं, हम बना रहे हैं बॉस, अब हम बड़े बन रहे हैं डिफेंस में, हम बिल्कुल ग्लोबल मैप। जी सर, बिल्कुल। और बल्कि मैंने तो कुछ नाम भी नोट किए थे उसमें कि जो बहुत सारी जो यहाँ पर जो इक्विपमेंट शोकेस किए गए थे, जैसे कि मैंने इसमें अगर आप देखें T-90 टैंक जो है यहाँ पे आर्म्ड व्हीकल निगम जो है उसने ये तैयार किया है यहाँ पे। इसके अलावा आप BDL की बात करें यहाँ पर तो नाग मिसाइल जो है टैंक जो है उसने तैयार किया है यहाँ पे। इसके अलावा महिंद्रा डिफेंस की बात करें, हाई मोबिलिटी जो रिकन्सेंसिस व्हीकल्स होते हैं उन्होंने लॉन्च करते हुए देखे यहाँ पे। भैरव अननेम्ड जो ग्राउंड व्हीकल है इसमें बड़े बड़े SMEs जो है यहाँ पर। इसके अलावा आइडिया फोर्स और बहुत सारे नाम है यहाँ पे। आकाश जो मिसाइल है, BDL और बहुत सारे नाम है यहाँ पर। खैर वो हम लोग आराम से चर्चा करेंगे, लेकिन आइडिया फोर्स की बात कर लेते हैं। मैम आपके हिसाब से आइडिया फोर्स में क्या करना चाहिए? Q3 के जो नतीजे आए बहुत डिसअपॉइंटमेंट रही उन नंबर्स में, और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो लॉस है वो बढ़ता हुआ दिखा और अभी 396 के भाव के आसपास है। आप देखिए जो लॉस था वो करीब करीब यहाँ पे 39 करोड़ के आसपास दर्ज होता हुआ दिखा, जबकि ऑर्डर बुक आप ये देखिए 100 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक थी यहाँ पे। लेकिन वही बात आ गई घूम फिर के कि ऑर्डर बुक बढ़ रही है लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो कंपनी के उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। क्या करना चाहिए आइडिया फोर्स में यहाँ पर? ओके, देखिए ऑर्डर बुक के साथ ना आपकी एग्जीक्यूशन कितना रहा, वो जो रेशियो होता है ना, वो रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑर्डर कितने मिले, उसमें से कितने फाइनल एग्जीक्यूशन तक पहुंचे टाइमली। तो ये चीज हमेशा एक बार ट्रैक करने वाली चीज रहती है। बट टू बी स्पेसिफिक नाउ, आइडिया फोर्स और ये ज्यादातर जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये जरूर देखिएगा कि जो गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू जिनकी डिपेंडेंसी है, जिनके रेवेन्यूज पर, उनको आप थोड़ा इस चीज पर, इस रेशियो पर जरूर ध्यान दें, ताकि ऑर्डर आने से जो एक इंपल्सिव मूवमेंट आता है समटाइम्स, उसको आप ट्रैक कर सके प्रॉपरली, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड मैटर करता है। नाउ टू बी स्पेसिफिक, आइडिया फोर्स अभी 403 पर आया है। मैं थोड़ा सा आज इंट्राडे में तो एक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये रिस्क है,
मतलब दिस इज नॉट वेरी सपोर्ट बाइंग अकॉर्डिंग टू मी, बट किसी को अगर आज एक इंट्राडे में रिस्क लेना है तो इंट्राडे का लो भी बना हुआ है 389 का, एंड करंटली व्हेन आई बीन टॉकिंग इट इज 403। तो यहाँ पर एक अटेम्प्ट सिर्फ छोटा सा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 410 एंड 415। ये टारगेट के लिए अगर आप चाहें तो इंट्राडे लो तो आप 388 का एक एसएल लगा करके इंट्राडे में ये 410 और 15 का टारगेट को चेस कर सकते हैं। ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू है ओनली। बट अगर मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में और देखना है कि कहां पर सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू माय व्यू बन सकती है, तो हर्ष जी मैं थोड़ा सा और वेट करूंगी, लगभग 340 के आसपास। अभी आप 10 पॉइंट प्लस माइनस कर लीजिए, लेकिन 340 के आसपास की गुंजाइश है जो कि ड्यू टू एनी रीजन आ जाएगा। अगले 1-2 हफ्ते का अगर हम वेट करेंगे तो ये रेंज हमको मिलेगी, एंड वी शुड ट्राई टू बाय आइडिया फॉर दैट पर्टिकुलर रेंज, जहां से स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, लगभग 260 रुपए का, एंड जो टारगेट्स बन जाएंगे वापस से वो 430 से 500, 430 से 470 के बन सकते हैं। तो ये जो व्यू है इंट्राडे तो बता दिया, लेकिन ये जो एक्चुअल बाइंग के बारे में जो डिस्कशन हुआ है ये अगले 2-3 क्वार्टर्स का व्यू है। ठीक है मैम। अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करें यहाँ पर, तो आप ये देखिए उन चुनिंदा कंपनियों में से है जहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये देखिए कि स्टॉक जो है फिलहाल आज जो है तेज़ी में दिख रहा है यहाँ पे, और इसके नतीजों का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी तक तो मैं ट्रैक कर रहा था तो रिजल्ट्स तो आए नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन रचित सर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को लेकर भी जो है रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा है पिछले कुछ दिनों में। बैक टू बैक यहाँ पे सरकार की तरफ से भी यहाँ पर इस प्राइवेट कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिखे। क्या आपकी सलाह रहेगी इसके लिए यहाँ पर, अगर विजन 1 साल का लेके चलना हो तो क्या करना चाहिए? देखिए अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को हम देखें और इन्हीं लेवल से हर्ष जी हमने कुछ टाइम पहले इसको रिकमेंड भी किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और उसके बाद हमने एक मूवमेंट भी देखा, उसके बाद कूल ऑफ कर गया, बट आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम एज सच। और जिस तरीके से ये पूरी की पूरी कंपनी पोजिशनड है और इनकी जो क्लाइंटेल हैं और सारी चीजें हैं, रिजल्ट डेफिनेटली वुड बी समथिंग जो थोड़ा सा आपको एक रिएक्शन देता हुआ दिख सकता है। बट जिस तरीके से सपोर्ट के पास है, रिजल्ट अगर आपको थोड़ा सा डेट्रीमेंटल भी आता हुआ दिखता है तो मुझे ज्यादा इसमें पेन पॉइंट नहीं दिखता। कहीं ना कहीं डाउन साइड अरेस्ट होता हुआ दिखेगा 214-16 लेवल्स के आसपास, और फिर एक रिवर्सल आना चाहिए जो कि क्लियर केस इसमें बनता है। और जैसे कि हम उम्मीद कर रहे हैं बजट से या पोस्ट बजट, सबसे पहले इसके लिए 256 को मेंटेन करता है तो 285 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। और अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए खरीद के रखना चाहते हैं, इट कैन बी वन ऑफ अ वेरी गुड स्टॉक, क्योंकि जिस तरीके से इनका भी अब एक डिजाइनिंग और जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल जो पार्ट है जो कि हमारे न्यू एज टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो मैं समझता हूँ लंबी अवधि के लिए भी रखेंगे तो एक अच्छा आपको रिटर्न देने वाला काउंटर बन सकता है। इनकी R&D बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ठीक है सर, यहाँ पर जो है आपने क्लैरिटी दी। इसी संजय जी का एक आया है कि हर्ष जी, रचित जी, अम्बाला बहन को सुप्रभात। रचित जी आप सभी के कैसे आकलन रहते हैं, और जो है बहुत तेज़ी से फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ जो है इन्होंने कहा है कि आपने कुछ अच्छी सलाह दी और इसका फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है। यहाँ पे कुछ दर्शक कह रहे हैं यहाँ पे विपुल जी एब्सेंट, एक्चुअली उनका तबीयत ख़राब है तो इस वजह से वो नहीं जुड़ पाए हैं यहाँ पर। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। अम्बाला मैम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 1 लाख करोड़ के आसपास की इनकी पाइपलाइन है, ऑर्डर पाइपलाइन को अगर हम लोग देखें यहाँ पे। और इसके अलावा आप यहाँ पर समझे तो रडार से लेकर मिसाइल, सर्विलांस या वॉरफेयर, और यहाँ तक के जो वोटिंग मशीन्स होती हैं यहाँ पे, उसमें भी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी होती है यहाँ पे। अगर ऑर्डर बुक के हिसाब से अगर FY25 तक के हिसाब से देखें हम लोग तो करीब 75,600 करोड़ के आसपास की है, जो कि 3 साल की विजिबिलिटी दिखाती है। अगर 12 मंथ्स ट्रेलिंग के हिसाब से देखें तो ये रेवेन्यू के हिसाब से ये जो है करीब 25,152 करोड़ के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है यहाँ पे। ऑर्डर जो है वो बेसिकली ज़्यादातर जो मिलते हुए दिखे हैं वो यहाँ पर जो है कुछ जगहों पे अपग्रेड आकाश सिस्टम्स और दूसरी चीज़ों को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। आपका क्या मानना है यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर? क्या आपको लग रहा है ये 500 के लेवल जो बार बार ब्रोकरेज सुझाता है वो कब तक जाएंगे मैम, और फिर वापस जो पीछे से हमने देखा बड़ा स्टॉक फिर वापस नीचे आता हुआ दिखा, क्या करना चाहिए? ओके, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की पोजीशनिंग अभी अलग है। और कल भी जब रिपब्लिक डे के दिन जब वो शो चल रहा था तो BHEL और BL के नाम भी आए थे। सो ये एक
इट्स अ गुड टाइम। अगर आप एक छोटा रिस्क ढूंढ करके एक अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना चाहते हो एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर डिसिप्लिन आई शुड से, अगर आप बहुत डिसिप्लिन हैं कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो यू विल बी एबल टू मैनेज इट, तो आप इसमें आज के डेट में भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जिसमें कि स्टॉप लॉस हमारा इस स्टॉक के लिए जो इसका नेचर है 200 दिन का मूविंग एवरेज ही इसका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और वो यहाँ पर पोजीशन होता है क्लोज टू 380। तो 370 रुपए का, टू बी ऑन लिटिल सेफर साइड, 370 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ब्रोकरेजेस ने जो 500 रुपए के टारगेट दिए हैं उसको आप 2 पड़ाव में रखिए। पहला टारगेट आप लगभग 440 का रखें, वहां पर आ जाए तो एक ट्रेलिंग जरूर कर लीजिएगा अबव योर कॉस्ट। एक्सक्यूज मी। एंड देन 500 का टारगेट मुझे 3 से 4 क्वार्टर्स में आते हुए दिखता है, यानी 1 साल के दायरे के अंदर। तो आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आज के डेट में एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं, और मैक्सिमम अगर आपके पास में फंड हो तो ही, इट्स अ कंडीशनल थिंग, तो ही 390 पर अगर आपको कल परसों वगैरह मिलता है तो थोड़ा बहुत एडिशन करने की गुंजाइश रखिए। अदरवाइज एक्सपोजर लिमिटेड कर लीजिए, क्योंकि जब ये 415 पर चल रहा है तो डाउन द ईयर एक साल के अंदर हम क्लोज टू 25-35% की गेन की बात करें नेट नेट, तो उस हिसाब से आप अपने एक्सपोजर को लिमिट कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा ही है। थोड़ा सा बड़ा आपने यहाँ पे बताई, जानकारी दी हमारे दर्शकों को। अच्छा, यहाँ पे जो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं सर, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए रचित सर उसमें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, यहाँ पे 2-3 चीज़ें सवाल उठती हैं कि भाई क्या बार बार शिप रिपेयरमेंट को लेके जो ऑर्डर्स हैं वो मिलते रहेंगे। दूसरी चीज़ क्या, पनडुब्बियों को लेके जिस तरीके से बार बार डिमांड उठती है, क्योंकि अब तो हम लोग एक्सपोर्ट भी करें, 100 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट भी करें, उनमें से पनडुब्बी भी शामिल है। तो यहाँ पर आपकी क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, शिप बिल्डिंग की हम बात कर लेते हैं। और जिस तरीके से आपने देखा अभी, हम ईयू ट्रेड डील की जो बात कर रहे हैं ना, उसमें मैंने सुबह भी आपको एक बात बोली थी कि मरीन डिफेंस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ईयू जो हमारी ट्रेड डील है उसमें कहीं ना कहीं इसका एक पार्ट हो सकता है। हर्षी, आई एम प्रीटी श्योर आपको ये बात पता होगी कि ग्रीनलैंड पे एकदम से हमारे ट्रम्प साहब जो हैं वो थोड़े से चेंज हो गए थे, और इस पे हमने ज्यादा बातें करी नहीं। बट द रियलिटी इज दिस, अगर हम इस न्यूज को थोड़ा सा डिग डाउन करते हैं ना, रशिया का एक वेसल पकड़ा था वेनेजुएला को टेक ओवर करने के बाद इन लोगों बिल्कुल ने। सर, हाँ। और उस टाइम रशिया ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, बट यूएस को डिटेक्ट न्यूक्लियर सबमरीन्स गेटिंग पार्क्ड इन बिटवीन वेनेजुएला एंड अमेरिका। और वो जिस तरीके से पार्क्ड थी, बहुत हाई लेवल सेंसर से वो डिटेक्ट हो पा रही थी, ऑन एंड ऑफ नहीं डिटेक्ट कर पा रहा था यूएस, इसलिए इसने इतना ज्यादा स्टेटमेंट भी नहीं दिया। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि ये न्यू एज जो डिफेंस सिस्टम है ना, उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बनने वाला है। और जब हम बात करते हैं मरीन, और जब हम बात करते हैं डिफेंस की, तो देखिए दो चीजें हैं, नीड ऑफ द आर हैं। जो पूरा का पूरा हमारा इंडियन ओशन का बेल्ट है, और साउथ एशियन साइड जो चाइना अपना मरीन पूरा एक स्टैब्लिशमेंट लेके बैठा हुआ है, जो बड़े वॉरशिप्स होते हैं वो भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमने पहले भी देखा है, हिस्टोरिकली भी आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विजय, इन लोगों ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, फॉर हमारा एक बहुत बड़ा कोस्टल रीजन भी है। तो और ये सबमरीन, तो बोथ द थिंग्स पुट टुगेदर अलोंग विद द ईयू ट्रेड डील, मैं बुलिश हूं। मरीन में भी मैं क्या करूं, मैं प्रॉब्लम है मेरे दिमाग में ना, मैं समझ नहीं पाता हूँ चीजें। और मैं समझता हूँ कोचीन शिपयार्ड इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। इस पे बस आपको एक ही मैं बात बताना चाहूंगा, कल इसके रिजल्ट एक्सपेक्टेड है जी। उस तरीके से ही अपनी पोजीशन आप बनाइएगा। 1703 एंड 1703 के बाद बहुत कंफर्टेबली मुझे 1980 तक के लेवल्स दिखते हैं, जहां हम मजगांव डॉक की बात कर लेते हैं। मजगांव डॉक भी मुझे अच्छा लगता है। इन लेवल्स पे डेफिनेटली यू कैन क्रिएट अ पोजीशन। और टारगेट्स की बात करें, सबसे पहले 2640 के बाद 3030 तक जा सकता है। SCI 196-202 के लेवल के बीच में आप पोजीशन बना सकते हैं। 224, 240 एंड ग्रेजुअली 280 लेवल्स आपको दिखाने का दम मिलता है। चलिए, सर ने यहाँ पे जो बात कही बिल्कुल, यहाँ पे उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान निकल के आया था कि अगर ग्रीनलैंड को कोई बचा सकता है ना, तो वो हम ही लोग बचा सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लेकिन अब समय बहुत कम है, PCR की टीम से दबाव लगातार आ रहा है यहाँ पर, और ब्रोकर बोले भी हमें करना है। और अंबाला मैम से बस मैं फटाफट से बहुत शॉर्ट में आंसर ले लूँ। मैम, कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा हो डिफेंस में जो आपको लग रहा हो? ओके, आज की डेट में थोड़ा बहुत मस्टॉक लग रहा है जो कि हम देख सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपोजर लिमिट करने की ही बात करूंगी।
दूसरा आप कमोडिटी देख सकते हैं अगर देखना है तो। अगर आप मतलब इट्स लाइक कि पैसा बनने से मतलब है, लेकिन अगर डिफेंस में ही बनाना है तो मजराक। लेकिन अगर कमोडिटी को देखना है तो क्रूड को फ्यूचर हम आज के प्राइस पॉइंट पर भी देख सकते हैं जी तो स्पेसिफिकली मजराक की बात कर रहे हैं अभी। ठीक यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड है, इट्स मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा ही एक्सपोजर रखना चाहिए। आई वुड बी मोर कंफर्टेबल अगर मुझे 2100 के आसपास मिलेगा, मिल जाएगा। सो जी सिर्फ मोमेंटम में है इसलिए आपको एक ट्रेड अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज वेट। सो जी आज 2330 पर है ये, अभी बाय कर सकते हैं क्लोज टू। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है हमें 2270 यानी 2270 का। पॉसिबल टारगेट की एक्सपेक्टेशन जो हम यहाँ पर रखेंगे 2390 एंड सेकंड टारगेट वुड बी 2500। बस इतना ही ट्रेड है ये, इसी को आपको इसको ट्रेड करके छोड़ भी देना है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये फिर कभी आएगा तब इस पे बात करेंगे। दिस इज एज ऑफ नाउ जस्ट द ट्रेड। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। मतलब मैम अभी आप बने रहिए हमारे साथ लेकिन इसके लिए, और यहाँ पे अभी हम इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है ब्रोकर बोले। तो ब्रोकर बोले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साफ तौर पे देखिए जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस रिपोर्ट आती है और उसके ऊपर स्टॉक का एक्शन भी बहुत हद तक निर्भर करता है। कई बार आप देखते होंगे कि कुछ ब्रोकर रिपोर्ट आई, इसके आधार पर स्टॉक भाग गया, स्टॉक गिर गया। तो ऐसी तमाम तरह की रिपोर्ट्स को समेट के लेकर हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं यहाँ पर। और आज 4 स्टॉक्स लेकर आए हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कहाँ जो ब्रोकरेज काफ़ी बुलिश दिख रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले अर्बन कंपनी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अर्बन कंपनी में गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की सलाह है और उन्होंने अपने टारगेट को 140 रुपये से घटाकर 139 रुपीज़ कर दिया। 1 रुपये का जो टारगेट है इन्होंने घटाया यहाँ पे। इनका कहना है रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो ठीक है, मुनाफे में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। भारत में जो कंज्यूमर सर्विसेज ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखें तो अनुमान के मुताबिक इनको दिख रही है यहाँ पे। इंस्टा हेल्प की जो मैं लगातार बात कर रहा हूँ वही इंस्टा हेल्प को लेकर उन्होंने जो इनका एक सेगमेंट है वो स्केल अप जारी है, लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कंपनी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रही है और आने वाले भविष्य में जो लॉसेज हैं वो अभी ऊपर बने रह सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए। स्टॉक का जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो पहले से अब जो ग्रोथ की जो विजिबिलिटी है वो बेहतर दिखा रहा है। तो ये अर्बन कंपनी की तरफ से निकल कर आया है। अंबाला मैम, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है अर्बन कंपनी के ऊपर, क्या आपकी सलाह रहेगी? अर्बन क्लैप तो मैं अभी भी कंफर्टेबल नहीं हूँ हर चीज को बाय करने के लिए। और वी हैव स्ट्रिक्टली आस्क्ड कि जिसको भी प्रॉफिट मिल रहा है प्लीज बुक कर लीजिएगा। 100 के आसपास की बातचीत हुई थी, आई रिमेम्बर जब 160, 70, 75 कई बार आया था क्योंकि इस दौरान आ जाएगा, आ गया। आज 123 पर बैठा है आकर के। अब उन लोगों को सवाल का जवाब मिल गया है कि मैं क्यों बोल रही थी कि इसमें निकल जाओ या फिर अच्छे भाव पर खरीदने की कोशिश करना। वैल्यूएशन मैटर करती है एंड जो भी ह्यूमन बेस्ड ब्लू कॉलर जॉब या फिर गिग वर्कर्स वाली जो बिजनेसेस है ना, उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है अगर आप वैल्यूएशन बहुत हाई चार्ज कर रहे हो। तो इनका फिलहाल के लिए 139 का न्यूट्रल की जो उन्होंने रेटिंग दी है, आई एग्री। और अभी फिलहाल आई वुड से कि अगर आपको बाय करना भी है, लेट इट गेट अ लिटिल मोर डिक्लाइन, इसमें थोड़ा सा और डिक्लाइन होने दो। लगभग जब 105 पर आ जाए तब एक बार दोबारा सवाल जरूर पूछ लेंगे, हो सकता है कि एक रिजल्ट और आ जाए उस दौरान में। तो 105 के आसपास हम इसको एक बार और रिव्यू करेंगे अलाइन विद द रिजल्ट्स। बट अभी के लिए आई वोंट से कि इसमें आपको बाय करना चाहिए, इसमें और डिक्लाइन पॉसिबल है। मेरे यहाँ से अपसाइड का व्यू नहीं है। ठीक है, अपसाइड का व्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। अगला जो स्टॉक है सोना BMW है यहाँ पर। और आज देखिए एंसिलरी स्टॉक भी, ऑटो स्टॉक्स भी रडार पर हैं यहाँ पर। जिस तरीके से EU को लेकर जो ट्रेड डील को FTA को लेकर बातचीत चल रही है, न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 623 का लक्ष्य दिया गया है। कंपनी की जो है यहाँ पे कहा गया ब्रोकरेज की तरफ से कि जो हाई ग्रोथ है वो फेज़ जो है अब उसमें एंट्री करने जा रही है यहाँ पे हाई ग्रोथ के फेज़ में। और Q3 में देखिए तो रेवेन्यू और एबिटा जो है उम्मीद से बेहतर रहे हैं। मोटर बिजनेस में एक बड़ा मौका दिख रहा है। 3 बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स है। एक तो मोटर बिजनेस हो गया जिसमें EV की बढ़ती मांग हो गई, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो गई यहाँ पर, उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। गियर्स बिजनेस की बात करें तो यूरोपियन वैल्यू चेन जो है वहाँ से दबाव है, लेकिन यहाँ पर जो है मार्केट गेन की संभावना दिख रही है। और रेलवे बिजनेस जो है नए सेगमेंट में प्रोडक्ट में एंट्री होती हुई दिखेगी और आगे मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखेगा। रचित सर, सोना BMW प्रोसेशन में क्या करना चाहिए? देखिए रिजल्ट्स अच्छे थे और जिस तरीके से पोजीशनड है कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। लोअर लेवल से हमने बहुत बार इसको रिकमेंड किया है। प्रॉब्लम एक ही है, हाई लेवल पे कहीं ना कहीं सेलिंग आ जाती है। और मैं समझता हूँ सारे हमारे बोनस परिवार के सदस्य समझ जाएंगे कि सुजलॉन की जो 61 में कंडीशन है वही इसकी कहीं ना कहीं 498 से 504 में कंडीशन है। स्टॉक इज वेरी गुड। बीच में हमने संजय कपूर साहब का फियास्को भी सुना, बट इट्स अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। जैसे ही उस लेवल को सॉरी ब्रेकआउट करेगा
फिर आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है 560। एंड अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, जो टारगेट्स आपको सुझाए जा रहे हैं वो बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। 623, मैं इसको 680 तक भी देखता हूँ। 680 तक भी देख रहे हैं, बड़े टारगेट्स दिए जा रहे हैं सर की तरफ से। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे थे, ब्रोकरेज के रडार पर ये भी स्टॉक आया है यहाँ पे बजट से पहले। और आप यहाँ पे देखिए मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, वो 500 के लक्ष्य की हम लोग बात कर रहे थे और वो 500 के लक्ष्य यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि यहाँ पर आप ये देखिए 610 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स जो है अगर इस साल के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर आते हुए दिखे हैं यहाँ पे, जिसमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मल मेजर्स, जैमर्स, स्पेयर्स, तमाम तरह के देखिए चीज़ें देखने को मिली। और बजट में, डिफेंस बजट में इन्होंने यहाँ पे खास तौर पे कहा कि 20% की बढ़ोतरी की संभावना है। यहाँ पे 80,000 करोड़ का इजाफा हो सकता है, फ़ायदा स्टॉक को मिलता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर जो है कुल डिफेंस बजट 2.6 लाख करोड़ तक का हो सकता है यहाँ पे, और इसलिए जो इसका बड़ा बेनिफिशियरी BEL हो सकता है, ये संभावना जताई है। अंबाला मैम, BEL को लेकर क्या लेवल्स रहेंगे? 500 आएगा? 500 पॉसिबल है। 3 से 4 क्वार्टर को लेकर के अगर आपका नजरिया है, स्लो इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट ही करो, ट्रेड मत करो, एंड इट इज वेरी वेरी पॉसिबल। सो आज जो लोग इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाने का व्यू रखना चाहते हैं, थोड़ी देर पहले भी डिस्कस हुआ था, इट्स अ गुड पिक, बट इसके नेचर को समझते हुए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आखिरी कंपनी को कवर करते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर। यहाँ पे बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 864 के लक्ष्य दिए गए। इन्होंने कहा है कि Q3 में अगर आप गीगावाट के हिसाब से कैपेसिटी देखें यहाँ पर, तो 3 गीगावाट 9 महीने के अंदर कैपेसिटी एडिशन होता हुआ दिखेगा। एग्जीक्यूशन जारी है यहाँ पर, लेकिन ग्रिड में जो है कई तरह की दिक्कतें यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो सोलर ग्रिड की बात करें तो अवेलेबिलिटी की बात करें तो 100% से गिरकर 87% पर आ गई है। तो ये एक बड़ा कंसर्न इन्होंने जताया है। हाई लेवरेज रिन्यूएबल बिजनेस की वजह से एक बड़ा नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो विंड को लेकर, कम विंड PLF को लेकर समस्या जताई है उन्होंने। Q4 में जो पावर डिमांड है बढ़ने से हालात कुछ बेहतर होते दिख सकते हैं, लेकिन अभी ट्रांसमिशन की समस्या का जो समाधान है सीधे तौर पे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, और इसका असर जो है वो स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रचित सर, यहाँ पर अडानी रिन्यूएबल्स को, ग्रीन एनर्जी को लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, क्लियर केस मैं कहूंगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं अडानी ग्रुप के साथ। जिस तरीके से पोजीशन है 864 टारगेट्स बिल्कुल आ सकते हैं, बट उसके लिए क्या आपको खरीदारी करनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से स्टे अवे वुड बी द राइट कॉल। और जिनके पास पोजीशन है वो इन टारगेट्स पे अगर एग्जिट लेना चाहें तो दैट इज अ गुड कॉल। ठीक है सर, तो ये हमने जो है अपने इस सेगमेंट को भी कवर कर लिया, कोशिश की तमाम सेगमेंट्स को कवर करने की। और फिलहाल के लिए आप दोनों गेस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। अंबाला मैम, आपकी तरफ से डिस्क्लोजर, फिर रचित सर से भी ले लेता हूँ डिस्क्लोजर। जी, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इस स्टॉक के दौरान पे, कुछ रचित जी ने बताए, कुछ हमने बताए। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऐसे थे जो हमारे मेंबर्स के पास में रह सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के आइडिया के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के आइडिया के तौर पर। एंड द जो व्यू हमने अपना यहाँ पर रखा है वही व्यू मेंबर्स के साथ भी रिकमेंडेशन के तौर पर शेयर किया गया है। बट एज फार एज इस माई पोर्टफोलियो इज कंसर्न, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में से कोई भी स्टॉक नहीं था। नाउ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बजट पास में है, एक्साइटमेंट में आकर के कुछ भी खरीदारी मत करो, खरीदो वो जिसको आप होल्ड कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू रचित जी, थैंक यू हर्षी एंड ऑल व्यूअर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।